आज का अपना टॉपिक है ऊतक। क्वेश्चन नंबर पहला, जड़ शीर्षस्थ विभज्योतक की काट के चित्र में नामांकन ए, बी एवं सी की सही रूप से पहचान करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। आपका ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ए आपका हो जाएगा वलकुट, बी आपका हो जाएगा अधिस्त्वचा, सी आपका हो जाएगा मूलगोप। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, विभज्योतक कोशिकाओं के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। पहला दिया है कोशिकाओं में वृद्धि व विभाजन की क्षमता होती है, पहला आपका सही है। दूसरा दिया है कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव्य व सुस्पष्ट केंद्रक होता है, दूसरा भी आपका सही है। तीसरा दिया सुविकसित अंतःप्रद्रव्यी जालिका व माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, तीसरा आपका गलत है। सही पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा ए, पहला व दूसरा दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चित्र की पहचान करिए और ए, बी व सी के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ए आपका हो जाएगा पूर्ण आधा, बी हो जाएगा आपका प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक, सी आपका हो जाएगा कक्षस्कलिका। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न ऊतकों में से कौन मृत कोशिकाएं रखता है जिसकी कोशिका भित्तियां मोटी व लिग्निन युक्त होती हैं और उसमें कुछ या अनेक गर्त होते हैं। ए दृढ़ोतक, बी स्थूलकोणोतक, सी दारू, डी पोषवा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए दृढ़ोतक। क्वेश्चन नंबर 5, शीर्षस्थ विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक दोनों डैश विभज्योतक हैं। ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी पार्श्व, डी बी व सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 6, स्तंभ फर्स्ट के साथ स्तंभ सेकंड का मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए संकेतों से सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। ए आपका दिया है वाहिकाएं, वाहिकाएं आपका हो जाएगा तीसरा। प्रत्येक सदस्य अपनी उभय भित्ति के छिद्रों द्वारा एक दूसरे से अंततः संबंध रहते हैं। और बी दिया है आपका वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं आपका हो जाएगा चौथा। लंबी नलिका सदृश कोशिकाएं मोटी लिग्निन युक्त भित्ति एवं सुंडाकार सिरे। सी दिया है आपका दारू रेशे या तंतु, ये हो जाएगा आपका दूसरा। कोशिकाएं उन्नत मोटी भित्ति विलुप्त केंद्रिकी गुहा वाली होती हैं। डी आपका दारू मृदुतक, ये हो जाएगा आपका पहला। कोशिकाएं जीवित पतली सेलुलोज युक्त कोशिका भित्ति वाली होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 7, दिया गया चित्र कौन सी कोशिका को प्रदर्शित करता है। ए सखी कोशिकाएं, बी चालिनी नलिका तत्व, सी दारू कोशिका, डी दारू वाहिनिकी।
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, दारुवाहिका। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए चित्र की पहचान कीजिए एवं ए, बी व सी के रूप में नामांकित भागों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, एम दिया है। सी उस कोशिका का प्रतिनिधित्व करता है जो अपुष्पी पौधों जैसे अनावृत बीजियों में एल्ब्यूमिनी कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। बीम दिया है। ए आपका जो है पोषवाह मृदुतक का प्रतिनिधित्व करता है जो कि अधिकतर एक बीजपत्रियों में अनुपस्थित होता है। सिम दिया है आपका बी उन कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो परिपक्व या मृत हो जाती हैं। डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। आपका ये जो सी है उस कोशिका का प्रतिनिधित्व करता है जो अपुष्पी पौधों जैसे अनावृत बीजों में एल्ब्यूमिनी कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला दिया पोषवाह मृदुतक अधिकांश एक बीजपत्रियों में अनुपस्थित होता है। पहला आपका सही है। दूसरा दिया अनावृत बीजियों में वाहिकाओं एवं वाहिनियों का अभाव होता है। दूसरा आपका गलत है। तीसरा दिया अनावृत बीजियों में सखी कोशिकाओं का अभाव होता है। तीसरा आपका सही है। सही पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा सी। पहला व तीसरा दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें दृढ़ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ए दृढ़ फल की फल भित्ति, बी अमरूद व नाशपाती के बीज, सी फलियों के बीज आवरण, डी उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है दिखाए गए चित्र में एक प्रारूपिक जड़ के विभिन्न क्षेत्रों को पहचानिए एवं इस संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको सही उत्तर बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी। एक्स आपका जो है यह कोशिका परिपक्वन का क्षेत्र है। वाई आपका जो है यह कोशिका दीर्घीकरण का क्षेत्र है। जेड आपका जो है विभज्योतकी क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 12, शीर्षस्थ विभज्योतक की सहायता से जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि कहलाती है। ए प्राथमिक वृद्धि, बी पार्श्व वृद्धि, सी द्वितीयक वृद्धि, डी अंतर्वेशी वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए प्राथमिक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक एवं द्वितीयक पार्श्व विभज्योतकों की क्रियाशीलता के फलस्वरूप पादप की परिधि में होने वाली वृद्धि कहलाती है। ए प्राथमिक वृद्धि, बी पार्श्व वृद्धि, सी द्वितीयक वृद्धि, डी अंतर्वेशी वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी द्वितीयक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। ऊतक के प्रकार और कार्य दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा गलत है। ए दिया है आपका मृदुतक संग्रह प्रकाश संश्लेषण, ए आपका सही है। बी दिया है दृढ़ोतक यांत्रिक शक्ति, बी भी आपका सही है। सी दिया है दारू रसारोहण, सी भी आपका सही है। डी दिया है पोषवाह जल व खनिजों का परिवहन, डी आपका गलत है। गलत पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन विभज्योतक कोशिकाओं का लक्षण नहीं है? ए, अंतराकोशिकीय अवकाशों की उपस्थिति, बी, पतली सेलुलोजी कोशिका भित्ति, सी, सुस्पष्ट केंद्र की उपस्थिति, डी, उच्च उपापचयी दर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 16, स्तंभ फर्स्ट में वैज्ञानिकों की स्तंभ सेकंड में उनके द्वारा प्रदत्त संबंधित शब्दों की जोड़ी बनाइए एवं नीचे दिए गए संकेतों से सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। ए दिया है एनग्रू, एनग्रू आपका हो जाएगा दूसरा। ऊतक, बी दिया है नागेली, नागेली आपका हो जाएगा चौथा। दारू व पोसवा, सी दिया है हैवरलैंड, हैवरलैंड आपका हो जाएगा पहला। डेड्रोम व लेप्टोम, डी दिया आपका क्लोवज, क्लोवज आपका हो जाएगा तीसरा। शांत क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 17, संवहन एधा व कारक एधा का उदाहरण है। ए, शीर्षस्थ विभज्योतक, बी, पार्श्व विभज्योतक, सी, अंतर्वेशी विभज्योतक, डी, प्राग विभज्योतक। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी, पार्श्व विभज्योतक। क्वेश्चन नंबर 18, विभज्योतकी ऊतक बने होते हैं। ए, परिपक्व कोशिकाओं, बी, पूर्ण रूपेण विभेदित कोशिका, सी, कोशिकाएं जो विभाजित नहीं हो सकती हैं, डी, अपरिपक्व कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी, अपरिपक्व कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 19, वाहिका तत्वों एवं चालिनी नलिका तत्वों का एक सामान्य रचनात्मक लक्षण है। ए, केंद्रकीय दशा, बी, मोटी द्वितीयक भित्ति, सी, पार्श्व भित्तियों पर छिद्र, डी, पी, प्रोटीन की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए, अकेंद्रकीय दशा। क्वेश्चन नंबर 20, एक बीजपत्रियों में मूलगोप निर्मित होता है। ए, त्वचाजन, बी, गोपकजन, सी, संवहन एधा, डी, वुंड एधा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी, गोपकजन। क्वेश्चन नंबर 21, सभी दारू तत्व जब परिपक्व होते हैं तो मृत हो जाते हैं। एकमात्र अपवाद है। ए, वाहिनिकाएं, बी, वाहिकाएं, सी, दारू मृदुतक, डी, दारू तंतु। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा सी, दारू मृदुतक। क्वेश्चन नंबर 22, डैश एक जीवित यांत्रिक ऊतक है। ए, मृदुतक, बी, स्थूलकोण ऊतक, सी, दृढ़ ऊतक, डी, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा बी, स्थूलकोण ऊतक। क्वेश्चन नंबर 23, इंडियोब्लास्ट विचित्र कोशिकाएं हैं। ए, युक्का की पत्तियों में पाई जाने वाले दृढ़ ऊतक रेशे, बी, विशिष्ट मृदुतकी कोशिकाएं जिनमें कोशिका सदैव पदार्थ पाए जाते हैं, सी, कोड़ी मोटाई वाली स्थूल कोड़ी कोशिकाएं, डी, कठोर फलों में पाए जाने वाले कैल्शियम ऑक्जेलेट के कण। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी, विशिष्ट मृदुतकी कोशिकाएं जिनमें कोशिका अजैव पदार्थ पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन वाहिका वाहिनी आवृतबीजी है? ए टेट्रासेंट्रान, बी ट्रोकोडेंड्रान, सी विंटेरा, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, शांत क्षेत्र की कोशिकाओं की विशेषता होती है? ए सघन कोशिका द्रव्य व सुस्पष्ट केंद्रक, बी हल्का कोशिका द्रव्य व छोटे केंद्रक, सी नियमित रूप से विभाजित होकर कार्पस में वृद्धि करना, डी नियमित विभाजित होकर ट्यूनिका में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बी हल्का कोशिका द्रव्य व छोटे केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 26, कुछ बीजों व फलों के अधस्त्वची सतहों या परतों में अस्थि आकृति की दृढ़ोतक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कहलाती हैं? ए ऑस्टियोक्लेरिड्स, बी मैक्रोस्क्लेरिड्स, सी ब्रैकीस्क्लेरिड्स, डी ट्राइकोस्क्लेरिड्स। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए ऑस्टियोस्क्लेरिड्स। क्वेश्चन नंबर 27, कोड़ी स्थूल कोड़ी ऊतक में मोटाई उपस्थित होती है? ए स्पर्श रेखी भित्तियों पर, बी अंतरोकोशिकी अवकाशों की भित्तियों पर, सी कोशिका के कोनों पर, डी संपूर्ण कोशिका भित्ति पर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी कोशिका के कोनों पर। क्वेश्चन नंबर 28, आवृत बीजियों का संवहन ऊतक अनावृत बीजियों से निम्न में से भिन्न होता है? ए दारू में वाहिकाओं की उपस्थिति, बी पोषवाह में सुविकसित चालनी नलिकाओं की उपस्थिति, सी पोषवाह में सखी कोशिकाओं की उपस्थिति, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऊतक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए चित्र क्रमशः पी व क्यू द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पत्तियों के पर्णरंध्री उपकरण को दर्शा रहे हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही रूप से ए, बी व सी को नामांकित करता है। आपको बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ए हो जाएगा आपका रंध्र, बी आपका हो जाएगा द्वार कोशिकाएं, सी आपका हो जाएगा सहायक कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 30, वे मेल जोड़ी का चयन कीजिए। आपको बताना है कौन सा वे मेल है। ए दिया है आपका मूल रोम एक कोशिकी, ए आपका जो है सही है। बी दिया है स्तंभ रोम बहुकोशिकी, बी भी आपका सही है। सी दिया है त्वचा रोम जल हानि का कारण, सी आपका गलत है। डी दिया है द्वार कोशिकाएं पर्णरंध्र के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया का नियमन, डी आपका सही है। गलत पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा सी त्वचा रोम जल हानि का कारण, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित ऊतक तंत्रों में से कौन पादप शरीर का अधिकांश भाग बनाता है? ए वामत्वची ऊतक तंत्र, बी भरण ऊतक तंत्र, सी संवहन ऊतक तंत्र, डी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा बी भरण ऊतक तंत्र।
क्वेश्चन नंबर 32 डैश संवहन पुल में दारू व पोषवाह के बीच में एक संवहन पट्टी उपस्थित रहती है। ए खुला, बी बंद, सी मध्य आदि दारू, डी आपका बाम है आदि दारू। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ए खुला। क्वेश्चन नंबर 33 चित्र में दिए गए संवहन पुल के प्रकार की पहचान कीजिए और इस संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। आपको बताना है कौन सा गलत है। ए दिया है चित्र अरी संवहन पुलों को प्रदर्शित करता है जिसमें दारू व पोषवाह अलग अलग पुलों के रूप में पाए जाते हैं। ये आपका सही है। बी दिया दारू पुल व पोषवाह पुल भिन्न त्रिज्या पर पाए जाते हैं। बी भी आपका सही है। सी दिया है ये एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पत्तियों की विशेषता है। सी आपका जो है गलत है। गलत पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 निम्न में से कौन आविर्भाव का उदाहरण है। ए मूल रोम, बी स्टीमेंटिक पेपिली, सी रोजा इंडिका के कंटक, डी फल की त्वचा पर उपस्थित तेल ग्रंथियां। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा सी रोजा इंडिका के कंटक। क्वेश्चन नंबर 35 निम्न में से कौन प्रायः त्वचा में असंवहनी चोट उत्पन्न करता है। ए गोसिपियम का लिंग रोआ, बी ट्रेडेस्केसिया के स्टेमिनल रोआ, सी रोजा इंडिका के कंटक या कांटे, डी अर्टिका डियोका के दंशक रोम। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा डी अर्टिका डियोका के दंशक रोम। क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में से बेमेल जोड़े का चयन कीजिए। आपको बताना है कौन सा बेमेल है। ये आपका दिया है अरी संवहन पुल दारू व पोषवाह भिन्न भिन्न त्रिज्याओं पर। ये आपका सही है। बी दिया है उभय पोषवाही संवहन पुल पोषवाह दारू के दोनों ओर उपस्थित। बी भी आपका सही है। सी दिया है पोषवाह केंद्र संवहन पुल पोषवाह दारू को घेरता है। सी आपका गलत है। डी दिया संयुक्त संवहन पुल दारू एवं पोषवाह समान त्रिज्या पर। डी आपका सही है। गलत पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 चित्र पहला व दूसरा में दिए गए संवहन पुलों के प्रकार को पहचानिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। ए में आपका हो जाएगा पहला संयुक्त बाह्य पोषवाही, दूसरा आपका हो जाएगा संयुक्त उभय पोषवाही। बी में पहला दिया है संयुक्त उभय पोषवाही और दूसरा संयुक्त बाह्य पोषवाही। सी में पहला दिया है संयुक्त बाह्य पोषवाही बंद, दूसरा दिया है संयुक्त बाह्य पोषवाही खुला। डी में आपका पहला दिया है संयुक्त बाह्य पोषवाही खुला और दूसरा संयुक्त बाह्य पोषवाही बंद। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सी। पहला दिया है आपका पहला हो जाएगा संयुक्त बाह्य पोषवाही बंद और दूसरा आपका हो जाएगा संयुक्त बाह्य पोषवाही खुला। क्वेश्चन नंबर 38 अरी संवहन पुल विशेष रूप से पाए जाते हैं। ए एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री तनों में, बी एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पत्तियों में, सी एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री जड़ों में, डी उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा सी एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री जड़ों में। क्वेश्चन नंबर 39 बाह्य त्वची ऊतक तंत्र इससे व्युत्पन्न होता है। ए अधिक त्वक
बी प्राकएधा, सी वलकुटन, डी रमभंजन। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ए अधिकत्व। क्वेश्चन नंबर 40, पर्णरंध्र जो उन युग्मित सहाय कोशिकाओं द्वारा घेरे रहते हैं जिनकी साझा भित्ति द्वार कोशिकाओं के समकोणी होती है कहलाते हैं। ए एनोमोसाइटिक, बी एनआइसोसाइटिक, सी पैरासाइटिक, डी डाइसाइटिक। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा डी डाइसाइटिक। क्वेश्चन नंबर 41, पौधों में उनके कार्यों के आधार पर 3 प्रकार के ऊतक तंत्रों को पहचाना गया है। इस संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। ए दिया आपका बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र में बाह्यत्वचा एवं बाह्यत्वचीय उपांग सम्मिलित होते हैं जो कि आंतरिक ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये आपका सही है। बी दिया है सभी ऊतक केवल बाह्यत्वचा व संवहन पुलों को छोड़कर भरण ऊतक बनाते हैं जो कि पादप शरीर के बृहद भाग का निर्माण करता है। बी भी आपका सही है। सी दिया है संवहन ऊतक तंत्र में जटिल ऊतक अर्थात दारू व पोषवाह आते हैं। सी सही है। डी दिया है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, पौधों को पहचानिए जिनकी पत्तियों में दिए गए प्रकार की द्वार कोशिकाएं जैसे कि चित्र में दिखाया गया है पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा आपका सी। आपका पहला घास पाई जाती हैं और आपका तीसरा केला पाई जाती हैं और आपका छठा आपका लीली पाई जाती हैं। घास, केला और लीली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।